दोस्तों देख सकते हैं कि पटना के गर्दनी बाग में आज छात्र नेता दिलीप कुमार धरना स्थल पे यहाँ पे बैठ चुके हैं और उनके साथ हजारों की संख्या में स्टूडेंट आए हैं और उन्होंने शिक्षा मंत्री को अल्टीमेटम 24 घंटा का मोहलत दिया है कि अगर 24 घंटा के अंदर नोटिफिकेशन TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो शिक्षा मंत्री का फिर वो लोग घेराव करने का काम करेंगे। यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, चलिए इनसे बातें करने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहिएगा भैया। या हम लोगों का एक ही मांग है कि 2 साल से हम लोग लगातार जो है ना TRE 4 का मांग कर रहे हैं। 2 साल से आज जुमलाबाजी जो है ना सरकार कर रही है। इससे पूर्व शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार ने अति किया था कि हम जल्द से जल्द जो है ना हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं। उसके बाद जो है देखिए मतलब जो है ना तारीख देते जा रहा है, लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है। हम क्या लगता है ये अभी जो आप लोग का जो छात्र नेता है दिलीप जी 24 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं कि 24 घंटा में नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा तो फिर उनका शिक्षा मंत्री का घर का घेराव करने का काम करेंगे। जरूर करेंगे। अगर 24 घंटा के अंदर नोटिफिकेशन नहीं जारी करता है तो हम लोग जो है ना अनशन पर पूरे लगातार बैठे रहेंगे और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री का जो है ना घेराव करेंगे। और हम लोगों का एक ही मांग है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो, ताकि हम लोग 2 साल से जो है ना परेशान हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंतेश कुमार। क्या कितना दिनों से ये तैयारी कर रहे हैं? हम लोग जो है ना मतलब 2-2.5 साल पहले से जो है ना पटना में आके बैठ अपना जो है ना तैयारी कर रहे हैं। तो आज काल परसों कर रहा है शिक्षा उम्मीद में बैठे हुए कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा ना जी। अभी जो मिथिलेश तिवारी है इन्होंने भी फरवरी माह से इससे पहले बोला था कि जुलाई में जो है नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन जो है इससे उसके बाद जो बात पर बात हमेशा बदलते आ रहा है। इससे पहले बोला था कि जुलाई महीने में हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, फिर जुलाई महीना से कुछ दिन पहले इसको पूछा गया तो इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू कहा था कि अभी जुलाई आ गया। और जब जुलाई आ गया तब उस समय फिर जो है ना कहा गया कि अब तो सर जुलाई आ गया, का जुलाई खत्म हो गया। मतलब इस तरह से जुमलाबाजी जो है ना लगातार करते आ रहा है, जो कि हम लोगों से मतलब बहुत हद तक जो हम लोग जो है ना मतलब परेशान हो गए हैं। क्या बताएं सर। तो इसीलिए हम लोग एक ही मांग करते हैं कि मतलब सरकार से कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो और TRE 4 का एक ही एकल एग्जाम हो और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। क्या लगता है ये आप लोग को इंसाफ मिलेगा? हम लोग इस सरकार से उम्मीद नहीं है। से 2.5 साल 3 साल से ठगा जा रहा है विद्यार्थियों को, कह के बगलाया जा रहा है कि 2 महीना में दे रहे, 5 महीना में दे रहे, साल भर से 2.5 साल से यही ड्रामा चल रहा है इनका। अगर इनको देना है तो 24 घंटा के अंदर में नोटिफिकेशन जारी करें, नहीं तो इस्तीफा दे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर ही रहिए। लेके ही जाएंगे कि लेने ही आए हैं। अगर इस्तीफा दे नहीं तो नोटिफिकेशन दे। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या कीजिएगा? घेराव करेंगे, उनके घर का घेराव करेंगे। मतलब दिल्ली झारखंड दिल्ली कि उनके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। विद्यार्थियों को ठगा जा रहा है। मोहल्ला में जाइए तो अगर किसी को आप डाइन कर दीजिए तो मानहानि का केस ठोक दिया जाता है। अब शिक्षा मंत्री को क्या है, नेता को कोई प्रावधान नहीं है उनके लिए संविधान में। जो मन से बोल रहे हैं 2.5 साल 3 साल से, उनके लिए कुछ नहीं। उनको चाहिए ना जिम्मेदारी के साथ बोले। अब जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जो भी बोल रहे हैं उसके आगे पीछे थोड़ा सोच समझ के बोलिए ना, कि जो मन आया बीच में अपने मन से बोल दिया हो गया, ये कोई मतलब होता है? हम लोग भी पब्लिक है, परेशान है, हम लोग के आगे पीछे कुछ है। पिछले 15 दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी लोग मिलने नहीं आए हैं। तो क्या लगता है आप लोग का ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक नोटिफिकेशन दे, नहीं तो इस्तीफा दे, या तो नोटिफिकेशन दे नहीं तो इस्तीफा दे, तब तक चलते रहेगा। क्या हम यही कहना चाहते हैं कि अभी तक का सबसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी है। सबसे भ्रष्ट देखिए, सबसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को ठगने का काम कर रहा है। जुलाई महीना में क्या कहा था शिक्षा मंत्री, अगर हम जुलाई मंथ में अगर बहाली अगर नहीं देंगे, विज्ञापन नहीं देंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। कहे थे और इस्तीफा नहीं दिया। और ये शिक्षा मंत्री को स्टेट और स्टेट में यहाँ के मुख्यमंत्री को अंतर नहीं है। जुलाई खत्म हुआ था, आप लोग इस्तीफा लेने आए हैं? हम लोग उसका इस्तीफा लेने आए हैं या न तो विज्ञापन लेने आए हैं। हम लोग विज्ञापन के साथ सिंगल एग्जाम चाहते हैं। आप समझिए कि हम बीएड का इंट्रेंस एग्जाम दिए, बीएड का फाइनल एग्जाम दिए, स्टेट निकाले दोनों पेपर, स्टेट निकाले दोनों पेपर,
उसके बाद हम लोग को पीटी मेंस में रिटेन कहाँ का है। ये तो बीपीएससी आईएएस से भी हार्ड एग्जाम हो गया, आप समझिए। तो इतना संघर्ष करना पड़ता है इस जॉब के लिए, क्या कहना चाहिएगा आप लोगों को, क्या मैसेज? सच में भैया जी, अगर यहाँ अगर इंडस्ट्री रहता तो इतना लड़का जॉब के लिए नहीं मारता। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, इसीलिए एक जॉब ही पढ़े लिखे का है, इसीलिए हम लोग 2-2.5 साल से ठगने का प्रयास हो रहा है। आप तो सब रैली में भर्ती हुए, आप तो सब रैली में गए ना। अभी तक में टीचर का लगभग 18 से 20 रैली हो चुका है, और कितना हम लोग को दर दर का मारा गया था, इंसान की तरह मारा गया था। जब इस सबको वोट आता है तो 10,000 में वोट खरीद लेता है। हाँ, 10,000 में वोट, अगर 10,000 रुपया अगर पर घर में नहीं देता तो लगता है कि सरकार वापस आ सकता था। 10,000 में वोट खरीद लेता है। उसके बाद पहले कहा रहा था कि 1 लाख वैकेंसी देंगे, 80,000 देंगे, तब 46,000 पाया, अभी 32,000 दे दिया। उसका नहीं डेट क्लियर है, नहीं कुछ क्लियर है, और कुछ भी क्लियर है, और कैलेंडर दे दिया। हम लोग को हमेशा ये मतलब देखिए, दोनों लड़का को आप लोग का ये मांग है कि मतलब जब तक हम या तो इस्तीफा दे या तो नोटिफिकेशन दे ना, विज्ञापन दे। जो बीपीएससी जो कैलेंडर दिया, कैलेंडर को चेंज करके सिंगल एग्जाम होना चाहिए हम लोग का, और एक सभी और मेंस होना चाहिए, ये नहीं सिंगल होना चाहिए। हाँ, हम लोग 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। आपको पीटी मेंस लगाना है तो 5 में लगाइए, क्योंकि लड़का को पहले से मालूम रहेगा। हम लोग 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं सिंगल एग्जाम का। एकाएक ही करिएगा क्या? बीपीएससी कह रहा है कि इससे जो योग्य बच्चा होगा और मतलब धांधली नहीं होगा, इसलिए ये लाया जाए। भाई, योग नहीं होगा तो बीपीएससी से मेन बीपीएससी एग्जाम लेता है, जब उसमें आउट हो जाता है तो उसका ना प्रॉब्लम है। एडीओ का एग्जाम में आउट हुआ तो सरकार का ना प्रॉब्लम है, बच्चा का क्या प्रॉब्लम है? मतलब पीटी मेंस लेने से क्या करेगा कि एग्जाम नहीं आउट होगा? जब एग्जाम आउट हो जाएगा तब क्या करेगा? यही मांग है जी, देख सकते हैं कि दोस्तों कहीं ना कहीं अभी और इनका डिमांड है, इनका मांग है कि या तो नोटिफिकेशन दीजिए, नहीं तो आप रिजाइन दीजिए। और इसके लिए 24 घंटा का अल्टीमेटम छात्रों के तरफ से दिया गया है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को। आप मिथिलेश तिवारी जी, आपको भी समझना चाहिए कि ये अनएजुकेटेड बच्चा नहीं है, ये एजुकेटेड बच्चा है, और ये अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ा जाता है ना, ये आपको समझना चाहिए कि यह आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे जमीन नहीं मांग रहे हैं, ये अपनी सच्चाई, अपनी जो मेहनत के बदौलत जो पढ़ाई करते हैं वो एजुकेशन मांग रहे हैं। तो आपको इनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, और इनसे एक बार कम से कम आकर इनसे बात कीजिए, इनका कहना क्या है, इनकी बातों को मानिए। सो थैंक यू।